हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो बच्चों। मैं आप सभी को रक्षाबंधन निबंध के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, तो वह बच्चों आप अच्छे से समझ ले। प्रिय बच्चों, रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। रक्षाबंधन किसका प्रमुख त्यौहार है बच्चों? हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। यह त्यौहार भाई और बहन का पवित्र प्रेम का प्रतीक है। तो इस दिन बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधते हैं। इस दिन रक्षाबंधन के दिन बहनें क्या करते हैं? भाइयों के कलाई पर क्या बांधते हैं बच्चों? राखी बांधती है और अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हैं। और बहनें क्या करते हैं? अपने भाई के लंबे आयु की कामना करती है। और भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। और भाई क्या करता है बच्चों? अपने बहन की रक्षा के लिए भाई वचन देता है। तो यह राखी का त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। देखिए बच्चों, यह जो राखी का त्यौहार है, यह राखी का त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। और बच्चों देखिए, यह जो राखी का त्यौहार है, यह सावन महीने में आता है। कब आता है? सावन महीने में आता है। और यह सावन महीने का दूसरा नाम क्या है बच्चों? श्रावण महीना। श्रावण महीना क्या महीना? श्रावण महीना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो सावन का दूसरा शब्द क्या है? श्रावण महीना। तो ये पूरे भारत में यह राखी का त्यौहार मनाया जाता है। हम यह पर्व सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। यह जो त्यौहार है, यह जो पर्व है, यह हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। आजकल इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई के घर राखी और मिठाइयाँ ले जाते हैं। देखिए बच्चों, आजकल क्या करते हैं? बहनें अपने भाई के घर क्या लेके जाते हैं? कुछ मिठाइयाँ और राखी लेके जाते हैं। और भाई राखी बांधने के पश्चात अपनी बहन को दक्षिणा स्वरूप रुपये देते हैं। और भाई क्या करते हैं? जब बहन राखी बांधते हैं तो भाई दक्षिणा के स्वरूप वह बहनों को कुछ रुपये देते हैं या कुछ उपहार भी देते हैं। इस प्रकार आदान प्रदान से भाई बहन के मध्य प्यार और प्रगाढ़ होता है। और इस प्रकार भाई बहन के बीच में प्यार और प्रगाढ़ हो जाता है। तो देखिए बच्चों, अभी हम आगे देखते हैं। सन 1535 में जब मेवाड़ की रानी कर्णावती व बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया, तो उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार की थी। देखिए बच्चों, सन 1535 में जो मेवाड़ की रानी कौन थी? कर्णावती। कौन थी बच्चों? कर्णावती। वह बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। वहाँ पे किसने आक्रमण कर दिया? बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। तो उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार की थी। क्योंकि रानी कर्णावती स्वयं एक वीर योद्धा थी। क्योंकि वह रानी कर्णावती कौन थी? खुद वह एक वीर योद्धा थी। इसलिए बहादुर शाह का सामना करने के लिए वह स्वयं युद्ध के मैदान में कूद पड़ती थी। इसलिए वह बहादुर शाह का सामना करने के लिए वह स्वयं खुद युद्ध के मैदान में वह क्या करती थी? कूद पड़ती थी। तो परंतु हुमायूं का साथ भी उन्हें सफलता नहीं दिला सका। लेकिन हुमायूं का भी साथ उन्हें नहीं मिल सका। इस दिन सभी नए नए कपड़े पहनते। अभी जैसे देखिए बच्चों, रक्षाबंधन का त्यौहार है, उस दिन हम क्या बहनें नए नए कपड़े पहनते हैं, भाई नए कपड़े पहनते हैं। तो इस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं। सभी का मन हर्ष और उल्लास से भरा होता है। और सभी के उस दिन क्या सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि भाई के घर कौन आते हैं? बहनें आते हैं। तो सब क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। भाई को भी ऐसा लगता है कि आज मेरी बहन आएगी और मुझे बहन को देखने के लिए मिलेगा। और बहन भी ऐसी सोचते हैं कि मैं आज भाई के घर जाऊंगा और भाई को देखूंगा। इसी तरह वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। बहनें अपने भाई के लिए खरीदारी करती है। और बहनें क्या करते हैं? अपने भाई के लिए खरीदारी करती है। तो भाई अपनी बहनों के लिए साड़ी आदि खरीदते हैं। और भाई के लिए कुछ खरीदारी करते हैं, तो भाई भी बहने के लिए कुछ खरीदे करती है और उन्हें देते हैं। यह खुशियों का त्यौहार है। और उसके बाद वह एक दूसरे को वह गिफ्ट देते हैं
और यह त्यौहार जो हुआ, यह त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। यह त्यौहार कैसा है बच्चों? खुशियों का त्यौहार है। हमारे हिंदू समाज में वो लोग इस त्यौहार को नहीं मनाते हैं। हमारे हिंदू समाज में कौन लोग यह रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं? तो देखिए बच्चों, कौन लोग नहीं मनाते हैं? तो जिनके परिवार में से रक्षाबंधन वाले दिन कोई पुरुष भाई, पिता, बेटा, चाचा, ताऊ, भतीजा यह मर जाता है, इस पुण्य पर्व पर किसी पुरुष के निधन से यह त्यौहार खोटा हो जाता है। ये जो मर जाते हैं तो इसे इस दिन वह किसी का निधन हो जाता है, किसी का निधन हो जाता है तो यह त्यौहार खोटा हो जाता है। यह त्यौहार कैसे हो जाता है? खोटा हो जाता है। फिर यह त्यौहार पुनः तब मनाया जाता है। फिर यह त्यौहार कब मनाया जाता है? तो देखिए बच्चों, यह कब मनाया जाता है? तो जब रक्षाबंधन के ही दिन कुटुंब या परिवार में किसी को पुत्र की प्राप्ति हो। कब? जब रक्षाबंधन के दिन है, किसी परिवार में या कुटुंब में वह पुत्र प्राप्ति होती है, तब भी यह त्यौहार मनाया जाता है। तो हमारे हिंदू समाज में ऐसी कई परंपराएं हैं। देखिए बच्चों, हमारे हिंदू समाज में ऐसी कई सारी परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही है, उन्हें समाज आज भी मानता है। उन्हें आज भी समाज क्या करता है बच्चों? मानता है। तो यही परंपराएं हमारी संस्कृति भी कहलाती है और हमारी संस्कृति भी यही परंपराएं कहलाती है। परंतु कई परंपराएं जैसे बाल विवाह, नरबलि, सती प्रथा आदि को कुरीति मानकर हमने अपने जीवन से निकाल दिया। अभी जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कुछ परंपराएं हैं, कौन सी परंपरा है? जैसे बाल विवाह है, नरबलि है, सती प्रथा है, आदि को कुरीति मानकर हमने अपने जीवन से उनको क्या किया है? निकाल दिया है। परंतु जो परंपराएं हितकारी है उन्हें हम आज भी मान रहे हैं। लेकिन जो परंपराएं हितकारी है, योग्य है, वो उन्हें आज भी हम क्या करते हैं? मानते हैं। तो अंत में रक्षाबंधन का त्यौहार एक ऐसी परंपराएं है जो हमें आपस में जोड़ती है। और रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा है कि वह एक दूसरे को क्या करते हैं? जोड़ती है। इसलिए इसे आज भी सब धूमधाम से और पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। इसलिए आज भी इस त्यौहार को सब लोग धूमधाम से मनाते हैं और खुशी से मनाते हैं। तो बच्चों, रक्षाबंधन के बारे में आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों, यह जो निबंध है आप सभी को निबंध की नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।